नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश साधु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा गुजरात के पाटन शहर की एक ऐसी सच्ची घटना में जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है वृंदावन बंगलोज की, बंगला नंबर 55 की, जहां रहती थी एक 68 साल की गोदावरी बहन, एक विधवा, अकेली, बे औलाद, और जिसके गहनों की चमक ने उसकी मौत का रास्ता बना दिया। लेकिन ये कहानी है साजिश की। एक था हाथ, एक थी नियत और एक था मास्टरमाइंड। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं जो खुलासा करने वाला हूं वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। 7 जून 2025 सुबह के करीब 9:30 बजे गोदावरी बहन के घर पर काम करने वाली नीता बहन हमेशा की तरह दूध लेकर पहुंची। लेकिन उस दिन दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। उसने अंदर जाकर देखा तो गोदावरी बहन बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी। उनके गले पर गहरे नीले निशान थे। नीता बहन की चीख ने पूरी सोसाइटी को जगा दिया। पुलिस को सूचना मिली और यहाँ से शुरू होती है हमारी पुलिस टीम की कहानी। सबसे पहले मौके पर पहुंची पाटन सिटी बी डिवीजन पुलिस और उनके साथ पहुंचे क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर आर.जी. उनागर और पुलिस इंस्पेक्टर एच.डी. मकवाना जैसे अनुभवी अधिकारी, जिनके पास ऐसे पेचीदा वारदातों की जांच करने का अनुभव था। उनके साथ थी उनकी पूरी टीम और खास तौर पर हेड कांस्टेबल मौलिक पटेल और अतुल देसाई, ईमानदार, तेज तर्रार और जांच में महारत हासिल पुलिसकर्मी। इन दोनों ने मिलकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा कि मौत गला घोटने की वजह से हुई है। अब सवाल था किसने किया और क्यों किया। गोदावरी बहन के घर से कुछ भी कीमती चीज गायब नहीं थी, बल्कि एक तिजोरी खुली पड़ी थी, लेकिन पैसे उसमें वैसे के वैसे ही थे। यानी चोर ने पैसे नहीं चुरे थे। तो फिर चोरी किस चीज की हुई? पुलिस इंस्पेक्टर एच.डी. मकवाना और हेड कांस्टेबल मौलिक पटेल ने पूरे घर को बारीकी से खंगाला। उन्हें मिला एक रेडमी का मोबाइल, 2 डायरिया, खून के धब्बे। इन सैंपल्स को तुरंत एफएसएल भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, गोदावरी बहन के हाथों में जो सोने की चूड़ियां हुआ करती थी वो गायब थी और तिजोरी में रखे हुए कुछ जेवर भी गायब थे। जब इंस्पेक्टर मकवाना ने अपनी टीम के साथ एक बात सोची, ये कोई आम चोर नहीं है। चोर पैसे छोड़कर सिर्फ जेवर क्यों ले जाएगा? यानी हत्यारा जानता था कि कौन से जेवर कीमती है और कहां रखे हैं। मतलब हत्यारा कोई अपना ही था। तो फिर क्या पुलिस को हत्यारा मिल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने सबसे पहले गोदावरी बहन के करीबी रिश्तेदार और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कुछ भी ठोस सुराग अभी तक उनके हाथ नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे जांच गहरी हुई, पुलिस को कुछ अजीब बातें नजर आने लगी। पहली अजीब बात, घर का दरवाजा खुला था और दोपहर में तकरीबन 12 बजे तक पड़ोसियों ने गोदावरी बहन को देखा था। दूसरी अजीब बात, जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मालूम पड़ा कि दोपहर में एक अनजान आदमी सोसाइटी में एंट्री लेता है और थोड़ी देर के बाद वो वापस सोसाइटी से बाहर चला जाता है। दोस्तों, पुलिस की नजर बात जैसी होती है और उनमें से भी पूरे जिले में सबसे काबिल पुलिस कर्मियों को क्राइम ब्रांच में रखा जाता है। ऐसे ही क्राइम ब्रांच के काबिल हेड कांस्टेबल मौलिक पटेल और अतुल देसाई और कांस्टेबल किरण देसाई की टीम ने जब गौर से सीसीटीवी कैमरे देखे तो पता चला कि जो अनजान आदमी सोसाइटी में दाखिल हुआ तब उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वह जब सोसाइटी से बाहर निकला तब उनके हाथ में एक थैली दिखाई दे रही थी। अब पुलिस के दिमाग में एक बात आई, कहीं सोसाइटी में दाखिल होने वाला अनजान आदमी तो हत्यारा नहीं है। बस फिर क्या था, पूरी क्राइम ब्रांच की टीम लग गई उस अनजान आदमी की तलाश में। तभी पुलिस टीम को एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि सोसाइटी में दिखाई देने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि गोदावरी बहन का भतीजा जमाई योगेश है और वो महसाणा में रहता है। अब पुलिस ने योगेश की पूरी कुंडली निकाली, तब पता चला कि योगेश गोदावरी बहन का भतीजा जमाई था। यानी रिश्ता थोड़ा दूर का था, लेकिन फिर भी परिवार का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, योगेश पर भी कर्ज था। उसने घर खरीदा था, लोन लिया था और तकाजा करने वाले लोग अक्सर उसके घर पर आ जाया करते थे। अब बिना देर करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने योगेश को दबोच लिया और उसकी पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो योगेश ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब योगेश ने तोते की तरह अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सुनिए उसी की जुबानी।
मैं योगेश मकवाना, मुझे अपना घर का कर्ज चुकाना था। गोदावरी बहन फूई के पास बहुत से जेवर थे, वो अकेली रहती थी। 6 जून को मैं महसाणा से पाटन आया। दोपहर में गोदावरी बहन के घर पर गया, वो घर पर ही थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। हमारे बीच में झगड़ा हुआ। फिर मैंने उनके ही दुपट्टे से उनका गला घोंट दिया। दुपट्टा फट गया, मैं घबरा गया, उनके हाथों की चूड़ियां उतार ली, तिजोरी से बाकी जेवर निकाल लिए और वहां से मैं निकल गया। योगेश ने यह भी बताया कि उसने गोदावरी बहन का कैनरा बैंक का एक खाली चेक भी लिया था। वो चेक बैंक में कैश कराने गया, लेकिन साइन मैच नहीं हुए। बैंक ने चेक रिजेक्ट कर दिया और उस चेक को उसने इको गाड़ी में बैठकर रास्ते में ही फाड़कर फेंक दिया और जेवर उसके दोस्त के जरिए ज्वेलर विशाल मोदी के यहाँ गिरवी रख दिए। पुलिस ने तुरंत ज्वेलर के पास से सारे गहने बरामद कर लिए। इस पेचीदा मामले में इंस्पेक्टर उनागर की निगरानी में इंस्पेक्टर HD मकवाना और हेड कांस्टेबल मौलिक पटेल और अतुल देसाई की जोड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक एक सबूत को परखा, एक एक गवाह से पूछताछ की। दोस्तों, पुलिस ने बारीकी से सारे सबूत जोड़े, CCTV फुटेज, FSL रिपोर्ट, बयान और मोबाइल लोकेशन। FSL रिपोर्ट साफ थी, दुपट्टे पर गोदावरी बहन के खून का दाग था, योगेश के कपड़ों पर भी उसी का खून था। पुलिस ने इस केस में जिस तन्मयता और जिस लगन से काम किया, उसी की बदौलत यह मामला महज 4 दिन के भीतर उजागर हो गया। पुलिस ने योगेश के खिलाफ IPC 2023 की धारा 103(1) हत्या और धारा 309(4) लूट के इरादे से हत्या के तहत मामला दर्ज किया और योगेश वो अभी जेल में है। फिलहाल यह मुकदमा अदालत में चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, यह कहानी है कर्ज, ईर्ष्या और लालच की। एक भतीजा जमाई जिसके अंदर का लालच इतना बड़ा था कि उसने अपनी ही फूई सासू की हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी के असली हीरो है पाटन क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर RG उनागर और इंस्पेक्टर SD मकवाना और उनकी टीम के बहादुर हेड कांस्टेबल मौलिक पटेल और अतुल देसाई और कांस्टेबल किरण देसाई। इन्होंने दिन रात एक करके इस केस का पर्दाफाश किया और एक बेजुबान बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाया। आज भी उस वृंदावन बंगले नंबर 55 में अंधेरा है। कहते हैं कि रात को गोदावरी बहन की आत्मा अब भी अपनी चूड़ियां ढूंढती है। लेकिन असली सवाल हम सबसे है, क्या हम अपनों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या पैसों के आगे रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई? अगर आपके आसपास कोई अकेला बुजुर्ग रहता है तो कृपया उनकी मदद करें, क्योंकि आज वो और कल हम। तो दोस्तों, ये थी पाटन के वृंदावन बंगले की वो खूनी कहानी। इस केस को सुलझाने में क्राइम ब्रांच पाटन का अतुलनीय योगदान रहा। पाटन पुलिस के इन जाबाज अधिकारियों ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी छुपी हो, एक ईमानदार और एक मेहनती पुलिस टीम उसे बाहर लाकर ही रहती है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।